गणेश चतुर्थी पर घर ले आएं ये शुभ चीजें, होगी धन दौलत की बरसात। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, सनातन संस्कृति के लोग किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं। भगवान श्री गणेश को विनायक, गजानन, एकदंत और विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी का व्रत एवं त्योहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन लोग चतुर्थी का व्रत रखते हैं और इसी दिन से ही गणेश उत्सव की शुरुआत भी होती है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक गणेश चतुर्थी अगस्त माह के अंतिम सप्ताह और सितंबर के शुरुआती सप्ताह के बीच में पड़ती है, लेकिन इस बार साल 2023 में अधिक मास होने के कारण गणेश चतुर्थी सितंबर के मध्य माह में मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के मुताबिक गणेश चतुर्थी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन रखा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष 2023 में गणेश चतुर्थी 18 सितंबर और 19 सितंबर दोनों दिन पड़ रही है, जो आने वाले अनंत चतुर्दशी तक गणेश उत्सव के रूप में मनाई जाएगी। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी को बताने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट बॉक्स में जय गणेश, जय गजानंद जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। आपके एक लाइक हमारे मेहनत को सार्थक बनाता है। गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? भगवान श्री गणेश को देवताओं में सबसे बुद्धिमान माना जाता है। इसके साथ ही वह सिद्धि के स्वामी जी हैं, जिनकी कृपा से हर परिवार में सुख और समृद्धि आती है और लोगों की बुद्धि का विकास भी होता है। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहकर भी बुलाया जाता है, क्योंकि उनकी कृपा से परिवार पर आने वाले सारे विघ्न और संकट दूर हो जाते हैं। बिन गणेश जी के किसी भी घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। लक्ष्मी और गणेश दोनों साथ साथ घर में प्रवेश करते हैं और परिवार को सुख तथा समृद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान श्री गणेश की जन्मतिथि को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के समय से ही गणेश चतुर्थी मनाने की परंपरा चली आ रही है, जिसे गणेश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी भगवान श्री गणेश की जन्मतिथि से जुड़ी हुई एक कथा अत्यंत लोकप्रिय है। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उस दौरान उन्होंने अपने शरीर पर लगे लेप अथवा मैल के जरिए एक काया बनाई और उसमें प्राण डाल दिए, ताकि उनके द्वारा बनाया गया बालक द्वार पर पहरेदारी कर सके। यही बालक भगवान श्री गणेश थे, जिन्हें माता पार्वती ने अपने शरीर के लेप से निर्मित किया था। माता पार्वती ने गणेश जी को आज्ञा दी कि वह द्वार पर ही रुक कर पहरेदारी करे और किसी को भी अंदर आने की अनुमति ना दे। इतना कहकर माता पार्वती अंदर स्नान करने चली गई और भगवान श्री गणेश द्वार पर पहरेदारी करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शंकर आए और द्वार से अंदर प्रवेश करने लगे। इस पर माता की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भगवान शिव ने गणेश जी से उनका रास्ता छोड़ने के लिए कहा, लेकिन गणेश जी एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह माता पार्वती की आज्ञा का निर्वहन करते रहे। इस पर भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल के जरिए भगवान श्री गणेश के सर को उनके धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी की चीख सुनकर जब माता पार्वती बाहर निकलती है, तो गणेश जी का कटा सिर देखकर रोने भी लगने लगती हैं और शंकर भगवान को बताती हैं कि आप उनके द्वारा बनाया गया उनका पुत्र था। माता पार्वती भगवान शिव से गणेश जी को जीवित करने का आग्रह करती हैं। तब भगवान शंकर अपने सेवकों को आज्ञा देते हैं कि वे लोग धरती पर जाएं और जिस बच्चे की मां अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो, उसका सर काट कर लाएं। जब भगवान शिव के सेवक पृथ्वी लोक पर जाते हैं और एक हाथी के बच्चे का सर काटकर वापस कैलाश आते हैं, भगवान शिव इस गजमुख को गणेश जी के धड़ से जोड़ देते हैं और प्राण मंत्र पढ़कर उन्हें जीवन दान देते हैं। इसी कारण भगवान श्री गणेश को गजानन भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन रात के समय चांद नहीं देखना चाहिए। गांव देहात में चतुर्थी को ढेली चौथ भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस दिन रात के समय चांद देख लेते हैं, उनके ऊपर कलंक लग जाता है। देहात में गणेश चतुर्थी की रात चांद देखने से जुड़ी एक अजीबोगरीब मान्यता यह भी है कि अगर किसी ने चांद देख लिया है तो उसे अपने पड़ोसियों के छत पर पत्थर फेंक देना चाहिए। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से कलंक और दोष नहीं लगता। भगवान श्री गणेश को देवताओं में सबसे पहले गिना जाता है। उन्हें बल और बुद्धि का निधि माना जाता है। भगवान श्री गणेश का विवाह सिद्ध से हुआ था, इसलिए वह सिद्ध के स्वामी भी माने जाते हैं। उनकी कृपा से ही परिवार में सुख, समृद्धि और वैभव आता है।
भगवान श्री गणेश के अनेक नामों में विघ्नहर्ता भी शामिल है, अर्थात भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के विघ्नों को हर लेते हैं। देवताओं में अग्रणी भगवान श्री गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है और यही कारण है कि भारत तथा विश्व भर के हिंदू देवताओं में अग्रगण्य भगवान श्री गणेश की जन्म तिथि को विशेष तरीके से गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। लोग मानते हैं कि गणेश चतुर्थी का व्रत रखने से तथा गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणपति की घर में स्थापना करने से घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है और अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन के साथ ही भक्तों के सारे विघ्न संकट दूर हो जाते हैं। इस बार की गणेश चतुर्थी विशेष वाहन, प्रॉपर्टी खरीदी सहित इन कामों के लिए बना है उत्तम संयोग। गणेश चतुर्थी पर शुभ चीजों की खरीदारी जैसे सोना, चांदी, कार, भूमि लेना लाभदायक साबित होता है। इस साल गणेश चतुर्थी पर बेहद शुभ योग का संयोग बन रहा है, जिसमें खरीदारी करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। खरीदी गई वस्तु लंबे समय तक लाभ देगी। साल 2023 में गणेश चतुर्थी के दिन स्वाति और विशाखा नक्षत्र रवि योग का संयोग बन रहा है, इसलिए इस दिन खरीदे गए सामान में 16 गुना प्रभाव बढ़ेगा। आइए जानते हैं क्या खरीदे। 7 लक्ष्मी कौड़ी खरीद कर लाएं। लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं और कौड़ी भी समुद्र से ही निकलती है, इसलिए कौड़ी में धन को आकर्षित करने का स्वाभाविक गुण होता है। साथ ही कौड़ियों को पूजन करते समय गणेश जी को अर्पित करें और फिर 11 दिन बाद उन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर धन स्थान पर रख दें। धन दौलत कभी कम नहीं होगा। एकाक्षी नारियल लाएं। एकाक्षी नारियल को बाजार से खरीद कर लाएं। एकाक्षी नारियल गणेश जी को प्रिय होता है, इसलिए पूजन के समय एकाक्षी नारियल की भी पूजा करें। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि हो सकती है। गणेश चतुर्थी पर गोमती चक्र खरीद कर लाने चाहिए। साथ ही गोमती चक्र को पूजा के बाद गणेश जी को अर्पित करना चाहिए और फिर अगले दिन लाल कपड़े में बांधकर जहां आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रह सकती है। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हां, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना, ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूले। आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम। धन्यवाद।